पिछली बार मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर ट्रक का बिजनेस ओपन किया था। शुरुआत तो हमने खटारा ट्रक से की थी, पर मॉडिफिकेशंस करवा के हमने अपने ट्रक्स को टिप्पर में कन्वर्ट कर दिया था और पहले ही दिन हमने माइंस के अंदर अपने ट्रक्स को काम पे लगा दिया था। पहला काम मिलता है लोहे को ट्रांसपोर्ट करने का, जिसे हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। अब ट्रक्स का बिजनेस करते हुए हमें 2 हफ्ते हो गए थे और अब तो हमारा बिजनेस और भी ज्यादा अपग्रेड होने लग गया था। काफी सारे नए ट्रक्स और ड्राइवर्स हमने अपने इस बिजनेस में ज्वाइन करवा लिए थे और मैं इन सारी चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर रहा था। और आज तो 5 अलग अलग जगहों पे सामान पहुंचाना था, तो मैं सारे ड्राइवर्स को बोलने लगता हूँ, श्याम भाई आपको WCL से गिट्टी उठानी है और वरोरा में जाके छोड़नी है। ठीक है, समझ गया। सलमान भाई आपको मानिकगढ़ से सीमेंट उठा के नागपुर में छोड़ना है। ओके ना भाई। और आखिरी में नागेश, मंगेश और सूर्या भाई, आप सभी आज WCL की साइड पे काम करने वाले हो। ज्यादा वर्कलोड रहेंगे तो ट्रक्स का थोड़ा सा ख्याल रखना। उम्मीद है आप सभी लोग मेरी बातें समझ गए होंगे, तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। अब सारे के सारे ड्राइवर्स और मैं अपने अपने ट्रक्स में बैठ गए थे। एक एक करके पूरे जोश से सभी लोग अपने अपने ट्रक्स को स्टार्ट करते हैं और आज की हमारी पहली ट्रिप शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो मैं अपने ट्रक को लेके आगे चल रहा था और फिर उसके बाद सारे ड्राइवर्स भी अपने अपने ट्रक्स को लेके अपने अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। जब भी हमारे ट्रक का काफिला कुछ इस तरीके से निकलता है तो उसके ऑरा को बीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। कितने भी फॉर्च्यूनर चला लो, लेकिन इसकी बात तो कुछ और ही होती है। WCL हो, रैयतवाड़ी हो या फिर हो नागपुर, सभी लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े थे और उम्मीद तो थी आज सारा काम अच्छे से ही हो जाएगा। अब मुझे सामान पिकअप करने के लिए ट्रेवर ने ऊर्जा नगर बुलाया था। वहाँ से कुछ गिट्टी और पत्थर उठा के मुझे खदान में पहुँचाने थे। मैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर ट्रेवर की बताई हुई लोकेशन पे पहुँच जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि ट्रेवर तो यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका था और उसके साथ तो मुझे नई गाड़ी भी दिखाई दे रही थी उसकी। और भाई ट्रेवर कैसा है? मूसा, ट्रक को लगा दे। ठीक है भाई। और उसके बाद मैं ट्रक को पार्क करने लग जाता हूँ। ट्रक को मोड़ने के लिए यहाँ पे काफी कम जगह थी, लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से ट्रक को पार्क कर देता हूँ। फिर ट्रक से उतर के ट्रेवर के पास जाके मैं उसे बोलने लगता हूँ, और ट्रेवर भाई क्या बात है, तू तो एकदम बदल गया, नई गाड़ी नया फोन। सही है भाई, तूने तो सीधा फॉर्च्यूनर ही उठा ली, लेकिन यार डिलीवरी के टाइम मुझे भी बुला लेता। सॉरी यार, वो थोड़ा सा मैं बिजी था। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आज का सामान कहाँ पहुँचाना है वैसे? तो मेरी ये बात सुनने के बाद ट्रेवर बोलने लगता है, अरे तू उसका टेंशन मत ले, अपन ने नया ड्राइवर बुला लिए तो सामान आज से वही पहुंचाएगा, ठीक है? क्या हुआ भाई, मेरी जगह ड्राइवर रख लिया? मैं अच्छे से ट्रक चला नहीं रहा था क्या? अरे वो बात थोड़ी है रे, अपन ने पहले डिसाइड किए थे ना कि पहले खुद ट्रक चलाएंगे और उसके बाद ड्राइवर्स को दे देंगे। अपन ने क्या को टेंशन लेना है ना। अब ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि बात तो तूने बिल्कुल ठीक की है भाई। ये बेटर रहेगा कि हम ड्राइवर्स को ट्रक चलाने दें और बिजनेस को हम ऊपर से मैनेज करें, तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। सही है। लेकिन वैसे एक बात बोलूं भाई? बोलना मूसा। वो क्या है ना भाई, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत थी। थोड़ा सा अच्छा खासा खर्चा आ गया है, तो अगर मेरे हिस्से में से मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। पैसे? क्या ऐसे पैसे? तेरा मतलब नहीं समझा मैं मूसा। भाई ये बिजनेस हम दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं ना, तो थोड़े बहुत प्रॉफिट में से तू मुझे जितना होता मेरा दे दे। अबे तुझे किसने कह दिया कि ये बिजनेस हम साथ में मिलके कर रहे हैं? भाई ये तू क्या कर रहा है, मैं तेरा मतलब नहीं समझा। हम दोनों इस बिजनेस में